प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके 7 फरवरी के केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। बच्चा पार्टी जिस प्रकार हमारा प्रश्न फिजिक्स में 100% लड़ा, उसी प्रकार हम केमिस्ट्री में भी आपको प्रश्न दे रहे हैं। बस आपको जितना मिल रहा है बच्चों उसे जरूर याद करके जाना एग्जाम देने। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। बच्चों आंसर लगाने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं ताकि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद होता चले। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया था, विटामिन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय। अगर बच्चों जल में विलय पूछे, बच्चा पार्टी अगर जल में विलय पूछे तो बी और सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स सी होता है। और अगर आपसे वसा में विलय पूछे बच्चों, वसा में अगर आपसे पूछे तो ए होता है, डी होता है, ई होता है और कौन सा के होता है। बच्चा पार्टी अगर इतना को याद रखते हो तो ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। कौन सा विटामिन जल में विलय, विटामिन बी। राइट आंसर बी होगा। ये तो बच्चों ए डी ई ये सब क्या है, ये वसा में विलय है, याद रखना आप सब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। केमिकल काइनेटिक्स का ये हमारा प्रश्न है, जल्दी से बता दो क्या होगा। देखो टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है और कंसंट्रेशन भी होता है, जो कि क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है भाई, जल्दी से बताओ। एंजाइम क्या होता है, कई बार लगातार पूछा गया सवाल है। कौन सा एंजाइम, प्रोटीन है सर। एंजाइम क्या है, प्रोटीन। राइट आंसर सी होगा। चलो फटाफट से बच्चा पार्टी जितना प्रश्न को अभी रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा बच्चों, इसलिए किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। देखो फोर्थ नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब यहां पे बात है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने वाला कौन सा होगा, सॉल होगा क्या। 4 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कई बार हमने बता चुका, दूध जो उदाहरण है बच्चों ये पायस का, और इसे इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं बच्चों। लेकिन याद रहे इमल्सन को ही कभी कभी ऐसे करके क्या करता है बच्चा पार्टी, पता है ना, ऐसे करके हमारा इमल्सन भी लिख देता। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चों विटामिन वाले टॉपिक तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर चाहते हो विटामिन टॉपिक से रिलेटेड सारा प्रश्न आए तो विटामिन याद कर लेना किसे कहते हैं, और ये वर्गीकृत को याद कर लेना, और विटामिन का वो केमिकल नेम और रोग याद कर लेना भाई, एकदम बन जाएगा। देखो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है ना, वो कौन सा रोग होता है, तो ये वाला रोग रक्तस्राव होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, विटामिन की खोज किसने की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। अब बताओ 7 नंबर सवाल फंक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी आंसर तो लगाते जा रहे हो ना। आज के क्लास को सबसे पहले आपको लाइक करना है, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लेना सारे बच्चे। देखो घनाकार संरचना में पिंड के केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड, अगर हिंदी ना समझ आए तो हमें क्या करना है, इंग्लिश को पकड़ना है। अब बताओ 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना, 2 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 का सी हो जाएगा। एकदम समझ में आया बच्चों। और भी कुछ बता देते हैं,
अगर बच्चों एससी में पूछे, एससी में परमाणु संख्या 1 होते हैं, समन्वय संख्या 6 होते हैं। फिर आपसे पूछेगा बीसीसी में, बीसीसी में परमाणु संख्या 2 और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8। फिर एफसीसी में, एफसीसी में परमाणु संख्या 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो बच्चा इतना को याद रखोगे क्या, एक बार बताओ। हाँ सर इतना को याद रख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, अगर इससे रिलेटेड आ गया तो। ओके चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल आपके सामने है और आप क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी, इतना तेजी से लगाओ ना भाई आंसर। देखो निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है बच्चों? वो होता है सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल है, आरएनए में मौजूद फ्यूरिन क्षार कौन सा होता है? बच्चों आरएनए से संबंधित हमें तो लगता है यूरासिल होगा। आरएनए से संबंधित यूरासिल, 1 मिनट देख लेते हैं बच्चा पार्टी। फ्यूरिन क्षार पूछा गया ना, क्षार तो ग्वानिन होता है। हाँ ग्वानिन, इसमें फ्यूरिन क्षार जो होता है ग्वानिन होता है। ओके यानी कि 10 का ए हो जाएगा। ओके 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 आरएनए में अगर फ्यूरिन क्षार पूछे तो एडेनिन और ग्वानिन होता है, तो एडेनिन हमारा नहीं दिया गया ना बच्चों। ओके और ये हमारा क्या पूछेगा, आरएनए में पिरामिडिन क्षार पूछे बच्चों तो वो होता है थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये अगर पिरामिडिन पूछे बच्चों तो वो अलग होता है और ये प्यूरिन क्षार अलग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन सा होगा? मेथिल रबर है। कौन सा बच्चों? मेथिल रबर। 11 का ए हो जाएगा। फटाफट से बच्चा पार्टी हमारे साथ बोलते चलो जिससे कि ये सारा प्रश्न याद हो जाए। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है भैया? सुक्रोज का जो जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है। जिस प्रकार भैया फिजिक्स में 100% लड़ाए, बस आपको क्या करना, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर आप हमारा क्लास शुरू से करते तो भाई ये सब झेलना नहीं पड़ता। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप किसका बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो ये भैया किसका है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये किसका है बच्चों? याद रखना ये होता है एल्डिहाइड का। ये कौन सा होता है सर? ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारा पूछा गया था। ये कौन सा बच्चों? COOR। जल्दी से एक बार बता दो। ये एस्टर का होता है और ये कीटोन का होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा भाई? देखो प्राथमिक अल्कोहल है ना मेरे भाई, यानी कि CH2OH, यही वाला प्राथमिक अल्कोहल है। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं सर तो पहला औद्योगिक जो प्राप्त होता है वो RCHO होता है। फिर अगर इसका करा देते हैं ना बच्चा पार्टी, फिर RCOOH बन जाता है। यानी कि बच्चों इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहला अवयव कौन सा मिलता है? वो होता है कौन सा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से यहाँ पहला दूसरा नहीं दिया गया, हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। करेक्ट आंसर सी होगा। अगर बच्चों एल्डिहाइड भी मिले तो लगा के आना है, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो एल्डिहाइड नहीं रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त पहला अवयव क्या होगा? तो पहला हमारा क्या है सर? एल्डिहाइड है। लेकिन इसमें ना पहला है ना दूसरा है, जो मिलेगा वही लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? यहाँ पे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट जो नहीं है उसका नाम बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा? पारा है क्या? मरकरी जिसे बोलते हैं हम लोग। चलो 16 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? बच्चों सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो होगा वो कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब बता दो, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा होता है? वो तत्व मैग्नीज है। वो कौन सा बच्चों? मैग्नीज। करेक्ट आंसर डी होगा। याद रहे बच्चों उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या +7 होता है इसका। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व में 5F? बच्चों अगर हमने बताया था 4F रे लेंथेनाइड लगाना है, 5F रे एक्टिनाइड लगाना, जो कि F ब्लॉक का है ना भाई, राइट आंसर बी लगा लो। 18 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो 19 नंबर सवाल देखो, प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? जस्ट हमने बताया ना बच्चों, कौन सा? R लगा होता है जो कि अल्काइल ग्रुप है, और CH2OH यही वाला होता है ना बच्चा। देखो किस ऑप्शन में मिला है, राइट आंसर ए होगा 19 नंबर सवाल का जवाब। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना? एक बार बताओ। अच्छा बच्चों 2 डिग्री ये तो प्राथमिक अल्कोहल है, अगर सेकेंडरी पूछे, द्वितीयक पूछे तो क्या लगाओगे? 2 डिग्री वाला क्या होता है? CHOH होता है सर। अगर 3 डिग्री यानी कि हमारा ये हमारा कौन सा टर्शियरी पूछे तो क्या होता है? COH होता है।
होता है बच्चों। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, तो आप लोग नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वात्या भट्टी की अंदरूनी परत बनी होती है। वात्या भट्टी की बच्चों अंदरूनी परत जो बनी होती है ना, ये अग्नि से, मिट्टी की ईंट से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। बड़ा मजेदार प्रश्न है भाई, एकदम लगाते चलो। NaCl क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में बच्चों Na+ कितने Cl आयनों से घिरा होता है बच्चों? ये 6 से घिरा होता है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो फटाफट से भाई रिवीजन ही ना करना है। देखो N गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्ति की संख्या कितनी होती है बच्चों? यहाँ पे तो समझने वाला बात है। आपसे पूछेगा अष्टफलक या फिर चतुष्फलक। देखो अगर अष्टफलक पूछे ना बच्चा पार्टी, कौन सा होगा? 1 गुना गोला का संख्या लगा देना, यानी कि 1 गुना अष्टफलक है ना, तो 1 करना गुना में n बराबर क्या होगा? n होगा, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी जैसे ही ये अष्टफलक के जगह चतुष्फलक आए ना, तो 2 गुना क्या करना, 2 गुना गोला की संख्या क्या करना, इसमें जोड़ देना, तो n बराबर 2n हो जाएगा। यानी कि चतुष्फलक वाला 2n हो जाएगा और ये अष्टफलक वाला n हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखना बच्चों। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में किस प्रकार के क्रिस्टल में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाना, फ्रेंकल में अपरिवर्तित रहती है, पता होगा आपको। चलो 24 नंबर सवाल है। किसी तनु के घोल में अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है बच्चों जी? हमने क्या बताया था? विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के अणुओं की संख्या पर। बच्चा 24 नंबर सवाल का जवाब नहीं लग रहा है कि सी हो जाएगा? बिल्कुल भैया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी हमारा क्या है? सेकेंडरी सेल है सर। राइट आंसर बी होगा, लेड स्टोरेज बैटरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक टेम्परेचर पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बच्चों किस पर? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। चलो 27 नंबर सवाल देखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि या सेकंड इनवर्स? शून्य कोटि पूछता मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। द्वितीय पूछता कौन सा? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये द्वितीय के लिए है, ये शून्य के लिए है और ये प्रथम के लिए। बच्चा याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल। सल्फाइड एस्को को प्रायः सांद्रित किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। कौन सा बच्चों? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। 28 का ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल देखो। सल्फर के अणु कैसे होते हैं बच्चों? लगा दो ना, आज ही पता चलेगा कि एग्जाम में आप कितना सही करोगे। जल्दी से बताओ सल्फर के अणु क्या होते हैं? अष्ट परमाणविक होते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 30 नंबर सवाल। विटामिन B12 में क्या रहता है? विटामिन B12 में सर कोबाल्ट रहता है क्या? बिल्कुल कोबाल्ट वाला ए होगा। 30 का ए लगाना। और बच्चों पता है ना विटामिन B12 बच्चों कोबाल्ट में मौजूद रहता है। ओके बच्चा, इसे क्या कहते हैं? साइनो कोबालमिन भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 31 नंबर सवाल। निम्न में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चों? शून्य द्विध्रुव आघूर्ण जिसका होता है उसका नाम हमें बताओगे क्या? CCl4। करेक्ट आंसर डी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो 32 नंबर सवाल है। क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म जिससे प्राप्त होगा एथेनॉल उसका नाम होता है। एथिल अल्कोहल के द्वारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल। साबुन क्या है? साबुन क्या है भैया बताओगे क्या? साबुन जो होता है वसा अम्लों का लवण है। साबुन क्या है? वसा अम्लों का लवण है। 33 का सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो भाई एग्जाम में गर्दा मचाना है। अच्छा बच्चा, एक बार जितने बच्चे हमसे पढ़े हो ये बता देना कमेंट करके कि भाई फिजिक्स में आप कितना बना पाए। ये तो आप कमेंट पक्का करोगे, हमें कमेंट चाहिए। फिजिक्स का एग्जाम आपका कैसा गया ये जरूर बताओगे। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है बच्चों? प्राकृतिक बहुलक का नाम बताओ, कौन सा होगा? प्रोटीन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा। ऐसे आपको पता है बच्चों ये बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा सर? एक होता है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। देखो भैया प्राकृतिक बहुलक पूछे ना, रबर लगाएंगे, प्रोटीन लगाएंगे, सेलुलोज लगाएंगे तो हमारा प्रोटीन तो मिल गया। अगर हमारा संश्लेषित बहुलक यानी कि बच्चा पार्टी ये सिंथेटिक वाला पॉलीमर पूछे ना, वो वाला होता है नाइलॉन होता है, बेकेलाइट होता है, तो ये सब हमारा नहीं होने वाला है। करेक्ट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा
पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना, या फिर भूल रहे हो? एकदम भूलना नहीं है भाई, एक बार जल्दी से क्या करोगे, क्लास को लाइक कर दोगे। देखो प्रश्न रहा संघनन बहुलीकरण का उत्पाद कौन सा होगा। संघनन बहुलीकरण का बच्चों उत्पाद जो होगा वो होता है नायलॉन 6 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल देखो, भोपाल गैस त्रासदी में जो विषैली गैस निकली थी वह कौन सी थी बच्चों, उसका नाम बताओगे क्या? बिल्कुल ये था C2H3NO। क्या नाम है सर? मेथाइल आइसोसाइनेट नाम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है सर? गैमेक्सिन का नाम तो पता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड करेक्ट आंसर सी होगा। और बच्चों पता है ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग गैमेक्सिन भी कहते हैं, यही वाला नाम है उसका। चलो 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? अच्छा भैया क्रिस्टलीय नहीं है तो वो अक्रिस्टल होगा, जो कि रबर तो यहाँ दर्शा रहा है बिल्कुल कि ये हमारा अक्रिस्टल है। ये इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एमरफॉस सॉलिड भी कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अच्छा बच्चों ये बताओ, हीरा और ग्रेफाइट कौन सा क्रिस्टल है? हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टल है, लेकिन कौन सा क्रिस्टल? आप लोग कमेंट करके बताओ। ये कमेंट हम जानना चाहते हैं कि बच्चा पार्टी क्या लगाते हैं, हीरा ग्रेफाइट कौन सा क्रिस्टल है? चलो नमक बता देते, ये आयनिक क्रिस्टल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल ये, लेकिन ये दोनों का कमेंट करके बताओगे। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलक रिक्ति है भैया जी, बताओ क्या होगा? 39 का 6 होगा, चतुष्फलकीय 4 होता है। चलो 40 नंबर सवाल है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? समुद्री जल में आयोडीन होगा, समुद्री जल में आयोडीन होगा भाई। चलो कार्बन कार्बन ये वाला बात भाई पूछे ना तो एकदम डरना नहीं है। देखो हमने क्या बताया था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, इसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम होती है। फिर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसकी लंबाई 1.34 एंगस्ट्रम। फिर अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सर, तो इसकी लंबाई होती है 1.20 एंगस्ट्रम। अब बताओ जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना बच्चा, कौन सा? ये वाला 1.34 एंगस्ट्रम करेक्ट आंसर ए होगा। 41 का ए लगाओ, बिना संकोच किए ए लगाओ बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला कौन सा होगा सर? वो हो जाता है BF3 करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल, श्रृंखलन गुण बच्चों, चेन प्रॉपर्टीज जो होता है ना, चेन प्रॉपर्टीज बच्चों वो सबसे ज्यादा कार्बन भैया में होता है। किसमें? कार्बन में। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ? देखो बच्चा विकर्ण संबंध आता है ना आपको, विकर्ण संबंध कौन कौन सा होता है? यहाँ पे कौन सा लिखोगे? लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। इधर कौन सा लिखोगे बच्चों? सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। अब देखो ऐसे करके कोना कोनी लगाते चलो, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। बोरॉन किसके साथ बच्चों? यही वाला हमसे पूछा गया, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर बेरिलियम पूछे एल्युमिनियम लगाना। ओके बच्चा ये लगाओगे ना लिथियम मैग्नीशियम के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सी होगी? कौन सी अभिक्रिया सर? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, करेक्ट आंसर ये होगा, एक्सोथर्मिक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी ये रहा, डेटोल का उपयोग किया जाता है किसमें? डेटोल का जो उपयोग होता है बच्चों ये किसमें होता है? 46 का बताओ, प्रतिरोधी में। क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, C6H5OH बच्चा पार्टी, अगर हमने क्या बताया था, आप फिनोल भैया के साथ ये अगर बच्चों बेंजीन रिंग के साथ हम OH को लगा देते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार होता है? यही वाला तो फिनोल है सर। यानी कि हमारा देखो फिनोल C6H5 और OH, यही वाला बात तो पूछ रहा है ना सर, बेंजीन नहीं होगा, फिनोल होगा, फिनोल वाला भैया है। 47 का सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल, बच्चा पार्टी क्लास को तो लाइक करते चलोगे। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भर्जन कहते हैं बच्चों। ऐसे 2 नंबर में पूछेगा भर्जन से आप क्या समझते हो तो लिख देना, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे हम लोग भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र बच्चा पार्टी पता है क्या? जिसे हम लोग चीनी भी कहते हैं। आप बताओ सुक्रोज का सूत्र क्या होता है सर? C12H22O11 करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, एक फैराडे विद्युत
कितने कूलम के बराबर होते हैं? हमने क्या बताया था? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। अब बराबर में 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये बताए थे ना बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था। बस इतना ही याद रखना है ना बच्चों, 96,500 कूलम बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 96,500, 96,500। 50 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं बच्चा पार्टी, आज कुछ भी बातचीत नहीं होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? CrO2 होगा क्या? 51 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, लोहे का कौन सा अयस्क है? देखो यहाँ पे कोई मेन और नहीं है, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सारा का सारा लोहा का ही तो अयस्क है। लेकिन बच्चा आपको पता है क्या, इसका सूत्र घुसा देगा। अब बोलेगा जैसे मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है ना, Fe3O4। ये क्या है सर? मैग्नेटाइट है। अब ये क्या, सिडेराइट का FeCO3 होता है। अब हेमेटाइट का कौन सा बच्चा बताओगे? हेमेटाइट का Fe2O3। Fe2 कौन सा होता है सर? O3 होता है। अब देखो बच्चों, ये सब अगर ये फॉर्मूला के बेस पर भी रहे ना, एकदम टिक बढ़िया से करना। करेक्ट आंसर अभी का तो डी होगा, क्योंकि मुख्य अयस्क। अगर बच्चों पूछता लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा, हेमेटाइट को कहते हैं। हमारे साथ बोलो ना भाई, हेमेटाइट, हेमेटाइट को लोहे का मुख्य अयस्क कहते हैं। चलो 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देगा? जांच देने वाले का नाम क्या होगा? HCOOH। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड कहाँ है? करेक्ट आंसर बी में दिया गया 54 का। ओके बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, CONH2 को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। CONH2 को भैया क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप। बच्चों करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे जरूर याद रखोगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार देखने को मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, बेरवादार ठोस कौन सा पदार्थ है? देखो एक हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है और दूसरा कौन सा होता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर हमसे पूछे बेरवादार, तो कांच बिल्कुल होता है भैया, रबर भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, यानी कि ये सारा का सारा क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 56 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है? कैल्शियम फॉर्मेट का बच्चों शुष्क श्रवण जो देता है वो फॉर्मल्डिहाइड HCHO। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 58 नंबर सवाल, एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे बच्चों इथाइन है, क्या होगा? 2 होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। एनिलीन में 3 होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 59 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? बच्चा पार्टी जल्दी से लगाओ, हम देखना चाहते हैं इसका आंसर कि कितने बच्चे हो जो गलत करते हो, फटाफट से हमें बता दो कौन सा होगा आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों किसने बनाया है। आपका आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं। गलत करोगे तो भाई बहुत बुरा लगेगा ना, इसलिए सारे बच्चे एक बार आंसर को लगा दो। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर जल्दी से? ओके कौन सा होगा बच्चा पार्टी? देखो यहाँ पे किसी ने नहीं, ये मौसले साहब के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अब यहाँ पे बच्चा पार्टी मुक्त अवस्था में पूछा गया है, किसी से कोई मतलब ना हो तो वो सोना होगा। कौन सा? नींद वाला सोना नहीं है। 61 का डी ऑप्शन करेक्ट, 60 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? कैप्रोलैक्टम बच्चों किसका मोनोमर होता है ये आपको बताना है। कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का करेक्ट आंसर ए होगा 61 नंबर सवाल का जवाब। ओके 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 भैया चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल है, H3PO4 क्या होगा? H3PO4 क्या होता है बताओ? H3PO4 क्या है? त्रिभाषमिक अम्ल है। ओके H2SO4 पूछे, द्विभाषमिक अम्ल लगाना है। चलो 63 नंबर सवाल देखो ना, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल है, NH3 यानी कि बच्चों अमोनिया में N का पूछा गया sp3 होगा। अमोनिया में N का पूछा sp3 होगा। 64 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, समन्वय यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन को घेरे हुए आयनों या अणुओं को क्या कहा जाता है? बच्चों इसे हम लोग कहते हैं लेगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगेंड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। समन्वय यौगिक वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, एथिलीन डायमीन लिगेंड है।
है बच्चों एथिलीन डायमीन जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण है। कौन सा लिगेंड बच्चों? बाइडेंटेट लिगेंड। चलो आगे बढ़ते हैं 67 नंबर सवाल। वर्नर के समन्वय यौगिक सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक संयोजकता क्या दर्शाती है? प्राथमिक संयोजकता बच्चों दर्शाती है ऑक्सीकरण अवस्था को। 67 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल है NiCO4 में। भैया लगातार पूछा गया सवाल है, ये गलत अगर करोगे तो भाई बड़ा बुरा लगेगा। बताओ क्या होगा? ये 0 होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 69 नंबर सवाल। बोरॉन और एल्युमिनियम किस ग्रुप के तत्व है? बोरॉन और एल्युमिनियम जो है बच्चों ग्रुप 13 वाले भैया है। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो 70 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है सिलिकॉन का प्रमुख अयस्क कौन सा होगा? सिलिकॉन का प्रमुख अयस्क बच्चों आपको पता है क्या? क्वार्ज होता है। सिलिकॉन का प्रमुख अयस्क कौन सा? क्वार्ज होता है। ओके बच्चों, राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि SiO2 मतलब सिलिकॉन का ये तो है बच्चों। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी चलो हम 70 और ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, तो वो रिलेटेड आ सकता है ना बच्चों, इसलिए हम 70 ऑब्जेक्टिव और करवा देते। 1 मिनट बच्चा पार्टी, जस्ट अ सेकेंड, आपके सामने प्रश्न आ चुका है, ये रहा। 70 ऑब्जेक्टिव और करवा देते हैं। ये लो बच्चा पार्टी, चलो 1 से 70 ऑब्जेक्टिव और कर लेते हैं। देखो नियमित बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? ये फटाफट से हम लोग रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं बच्चों, लगाते चलना, इसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है। बताओ निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होगा? उच्च अनुभार वाले बहुलक क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। बच्चा पार्टी काउंट करते चलना कितना सही हो रहा है। चलो तीसरा नंबर सवाल है, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? इकाई सेल तो भैया एक सिंपल सेल होता है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड सेल होता है, तीसरा फेस सेंटर्ड सेल होता है। 3 हुआ, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल देखो, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे बच्चा पार्टी पता है क्या? देखो 1 मिनट यहाँ से जो हमसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ कौन सा होगा, फटाफट से बच्चा पार्टी। ओके बताओ जल्दी से क्या होगा? फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में। बच्चा पार्टी फटाफट से लगा दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये 1 मिनट बच्चा पार्टी। चलो फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? जल्दी से बताओ। 1 मिनट 1 मिनट। ओके ये लगता है कि भाई थोड़ा ये इशू आ गया है इसमें। चलो ओके ये वाला करके जल्दी से बताओ बच्चों, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कितने होते हैं? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बता दो। 1 मिनट बच्चा। ओके जल्दी से बता दो, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में बच्चा पार्टी। ये दबा तो ना गया भाई? ओके ए भाई चलो भाई इसको अगली क्लास में करते, ये सारा प्रश्न जो बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करें क्या बच्चा पार्टी? ये थोड़ा सा इशू आ गया इसमें, लेकिन चलो इसमें देखा जाए थोड़ा इशू आ गया, लेकिन हम ये नेक्स्ट क्लास में आपको अपलोड कर लेंगे, देख लीजिएगा बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।